हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। मुल्क में सियासी सूरत हाल अपने अरूज पर है और इसी सियासी मंजरनामे पर नज़र डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम वली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजम साहब, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मशहूर अदाकारा नरगिस के साथ एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसके बाद पाकिस्तानी ख़वातीन मेरे ख्याल में आपके साथ कुछ नाराज़ सी हैं, क्योंकि आपने अपनी एक एक्स पोस्ट में उनकी ज़ख्मी तस्वीर शेयर की और नीचे लिखा ये तो किसी क्रीम का रिएक्शन लगता है। लाइक एक इतनी इनसेंसिटिव बात आप किसी खातून के साथ इतना जुल्म हुआ उसका कैसे कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जिस फील्ड में रहते हैं, जर्नलिस्ट का पहला काम ही ये है कि वो चीज़ों को पहले शक शुबे की नज़र से देखेगा, उसके बाद वो फैक्ट्स को चेक करेगा। मैं आपको राबिया बड़ा वाज़िया कहता हूँ, मैंने खैर उस पोस्ट पे अपनी माजरत भी कर दी। मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत मौजूद है कि अगर मुझसे कोई गलती हो, मैं इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं, हम सब सहाफ़ी हैं, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैंने उस पर माजरत कर दी। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, आए उस वीडियो को देखने से पहले जो कि नरगिस की आई, उससे पहले तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। हाँ एक तस्वीर, आप उस पूरी तस्वीर को देखिए, जिस तरह माथे के ऊपर, जिस तरह नाक के ऊपर, जिस तरह बाकी चेहरे पर है, पहला इंप्रेशन ये लगता है कि ये कोई एलर्जी है किसी क्रीम की। और बहुत सारे लोग जो पीलिंग करवाते हैं, आप ख्वातीन ने बेहतर तौर पर समझते होंगे, मुझे नहीं, उसका ये रिएक्शन होता है, वो मुझे तशद्दुद नहीं लगा। मुझे जो पहला इंप्रेशन था मेरा, वो यही था। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर फ्रॉड बहुत होता है, जहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा है। इससे पहले बहुत सारे झूठ हम एक्सपोज कर चुके हुए हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, जिस तरह गए थे वहाँ पर जो बात हुई थी, मैंने उस पर भी एक वाज़ेह स्टैंड लिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी, आप जो स्टैंड ले रहे हैं वो गलत है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, बात कुछ और थी। ऐसा मसला नहीं था कि वो बड़े मासूम बन के और ड्रामा तय करने के लिए पहुंचे थे। वो मेरा स्टैंड था और मुझे खुशी है कि मैंने एक जायज़ बात की। इसी तरह एक निजी कॉलेज का वाक़या हुआ और उस वाक़े के ऊपर जिस तरह एक धूल उड़ाई गई, जिस तरह सारा कुछ किया गया, अब मुझे बताइएगा कि उस पर भी मैंने एक स्टैंड लिया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कॉलेज से वाबस्ता और जो वाबस्ता नहीं थे उनसे पूछा, मुझे एक भी चीज़ उसका सबूत नहीं मिला। और बाद में साबित हुआ कि मेरा मौक़िफ़ जो था वो HRCP से लेकर तमाम तहकीकाती टीमों ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे थे। देखिए, जर्नलिस्ट जो होता है वो एक थोड़ी सी चीज़ को देखता है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं किसी भी जो ख्वातीन मुझसे नाराज़ है, मैं उनसे कहता हूँ आए मेरे साथ बैठे हैं, हम उस तस्वीर को देखते हैं, उस तस्वीर को देख के फैसला करते हैं कि क्या ये तशद्दुद की लगती है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक कमेंट दिया, उसके नीचे मैंने, चूंकि वो फेसबुक पे वो अपनी पोस्ट जो थी उसको अभी भी डिलीट नहीं किया, वो मैंने ओनली मी पे कर दिया, वो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उसके नीचे 60 से 70 लोग वो इस चीज की तायद कर रहे हैं कि हाँ तस्वीर ऐसी लग रही है। अच्छा, उसके बाद जब हकायक सामने आए, मैंने उस पर वीडियो सामने आई, तो मुझे लगा कि यार ये गलत हो गया, गलत हो गया। मैंने माजरत कर ली। और एक जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि वो सच के साथ खड़ा हो। अब मैं मुतालबा करता हूँ कि जो तशद्दुद हुआ, मुझे नरगिस के किरदार से कुछ नहीं लेना देना, वो हमारी एक्ट्रेस हैं, मुझे पुराने वाक़यात से भी कुछ नहीं लेना देना। मुझे इस चीज़ से, अगर आप उनके जो शोहर हैं उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, और तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक इज्जत वाले तरीके के साथ, एक भरम के साथ, एक मोहब्बत के साथ अपने रास्ते अलग कर लें। अच्छा नजम साहब, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है इस वक्त, नरगिस को सपोर्ट करिए, तो बीइंग अनबाइस्ड आपका मतलब क्या टेक है उसके ऊपर? आप क्या सोचते हैं इस केस के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो मेरा कोई दोस्त है, चाहे वो मेरा कोई दुश्मन है। मैं अपने दुश्मन के लिए, जो मेरा नजरियाती दुश्मन है, जो मेरा सियासी ख्यालात के हवाले से दुश्मन है, जो मेरा ज़ाती तौर पे दुश्मन है, मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जिसकी ज़्यादती है उसकी तहकीकात हों, और जिसने जितनी ज़्यादती की है उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा नजम साहब, अब सियासी सूरत हाल पर वापस आते हैं, और कहा जा रहा है कि इमरान खान से डील की बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोर्ट मार्शल की तैयारियां भी हो रही हैं। असल हकाइक क्या हैं? इट डिपेंड्स अपॉन इमरान खान। मैं आपको बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, आप कोई भी नाम ले लें, वो एक और भुट्टो नहीं पैदा करना चाहते। वो किसी को सियासी फ़ायदा नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोगों को, माजरत के साथ, एक लाश की ज़रूरत है, लेकिन जिन लोगों को वो लाश चाहिए
वो बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, अच्छा। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पाकिस्तान की रियासत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनको इवन यहाँ पर उनकी सगी बहन जब बात करती हैं, मनफी बात करती हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, उनकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है, मेरा भाई पागल हो चुका है। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है ना। कुछ लोगों को एक लाश चाहिए और वो उस लाश की बुनियाद पे अपनी अगली सियासत करना चाहते हैं, वरना हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी सोशल मीडिया को समझते रहें कि सोशल मीडिया पे उनका इतनी सपोर्ट है, वो सपोर्ट है, ये इतने फॉलोअर्स हैं, इतना लाइक्स आते हैं, इतने शेयर्स होते हैं, उससे हट के जब तक इमरान खान साहब फील्ड में मौजूद रहे, वो लॉन्ग मार्च करते रहे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी भी जगह पर उनके पास 5 से 10 हज़ार वो लॉन्ग मार्च जो उन्होंने जनरल आसिम मनीर को आर्मी चीफ बनाने के मौके पर किया, उस मौके पर भी किसी भी जगह पर उनके पास 10 हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। वो जब गुजरांवाला से गुजरे, मैं जिस टीवी में काम करता हूँ, मैंने उसके नुमाइंदे से कहा, मैंने कहा आप खड़े हो जाएं, पहली गाड़ी जब गुजरे तो आप बोलना शुरू कर दें, बोलते रहिएगा, तजिया करते रहेगा, जब आखिरी गाड़ी गुजरे वहां पर आप बता दीजिएगा ये पूरा लॉन्ग मार्च गुजरा है। आपको पता है वो पूरे का पूरा लॉन्ग मार्च कितनी देर में गुजरा? 4 मिनट और 38 सेकंड में पहली गाड़ी से लेकर आखिर में जो एम्बुलेंस चलती है वहां तक सड़क खाली हो गई। 4 मिनट और 38 सेकंड में पूरे का पूरा लॉन्ग मार्च गुजरांवाला रावली से गुजर गया। तो ये तो स्पोर्ट है उनकी। लिहाजा प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ और हैं। और इस वक्त जो डील की बात की जा रही है, ये खान साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। इसके लिए उन्होंने बार बार कमेटियां बनाई, लेकिन वो तो कहते हैं मैंने कोई डील नहीं एक्सेप्ट करनी। लेकिन वो बंदों की कमेटियां किस लिए बनाते हैं फिर? एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। देखिए, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, मैंने आपके साथ मामला तय नहीं करना, और मैं आपके सब लोगों से बात करने के लिए कहता हूँ मेरा ये भी साथी अगर बात करेगा, वो भी बात करेगा, ये भी बात करेगा, वो भी बात करेगा, मैं इसको नामजद कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो करना ही नहीं कुछ। और अगर आप बात करते हैं कि आपने आइन की बात करनी है, आपने जमहूरियत की बात करनी है, आप सियासत करके आगे आना चाहते हैं, तो फिर राबिया फिर एक ही तरीका है कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें, सियासी जमातों के साथ मिलकर रास्ता निकालें, और रास्ता यहीं से निकलेगा। मैं इमरान खान साहब को फिर यहाँ से कहता हूँ कि आपका रास्ता सियासत के ज़रिए निकलेगा, आइन के ज़रिए निकलेगा, जमहूरियत के ज़रिए निकलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि ट्रंप आएगा और हमें ट्रंप आएगा और हमें जेल से बाहर लाएगा और हमें वज़ीर आज़म बनवाएगा। कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की रियासत इस किस्म के दबाव बहुत बर्दाश्त कर चुकी हुई है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है इस किस्म की हरकत करेंगे कि वो बराह रास्त कोई अमरीकी फ़ौज भेज देंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। ऐसा कुछ नहीं होना। वो जो दबाव डालेंगे, तो पाकिस्तान ये दबाव उस वक्त भी बर्दाश्त कर चुका है जब पाकिस्तान को कहा गया था कि इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 और 7 धमाके ना करो। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये बर्दाश्त किया था और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस मौजू पर, इस मौके पर, जब पाकिस्तान जो है अपनी इकॉनमी के हवाले से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच चुका हुआ है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 92,000 को क्रॉस कर चुकी हुई है, जब हम ये देख रहे हैं कि शरह सूद मसलसल कम होती जा रही है, जब हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ चुकी हुई है, जब हम ये देख रहे हैं कि आज तमाम आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद करें, तो ऐसी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नजम साहब, इसी के साथ इतना कुछ तो चल रहा है कंट्री में, पाकिस्तान में, लेकिन सदर पाकिस्तान भी मुल्क में नहीं है, नवाज शरीफ भी नहीं है, और अभी हमारी सीएम साहिबा भी निकलने की तैयारी कर रही है। तो किधर निकलने की तैयारी कर रही है? उनकी तबीयत खराब थी, शरीफ मेडिकल सिटी में गई, उन्होंने अपना थायराइड का चेकअप करवाया। नहीं, हमने सुना कोई छोटी सी सर्जरी है उनकी, उन्होंने जाना तो है ना मुल्क से बाहर। देखिए, मेरी बात सुने, मुल्क से बाहर जाने का मतलब ये है दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि हम चले भी जाएंगे तो पीछे से कोई पत्ता नहीं हिल सकेगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं तो इतनी बड़ी शख्सियत की पाकिस्तान से गैर मौजूदगी। शहबाज शरीफ इससे पहले मुल्क से बाहर गए। अच्छा। तमाम हमारे पीटीआई के दोस्तों ने धमालें डाली कि शहबाज शरीफ फरार हो गए, शहबाज शरीफ तो वापस आ गए। मियां नवाज शरीफ कितने अरसे के बाद मुल्क से बाहर गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। डील करके वापस नहीं आए थे, वो तो बनने तो वजीर आजम आए थे ना, बने। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इस पे भी आ जाते हैं। डील क्या होती है? वही जो इमरान खान करना चाह रहे हैं। नहीं, डील ये होती है कि आप मामलात को तय करने की कोशिश करें दोनों साइड से, हाँ। दोनों साइड से, और इसको
डील इसलिए कहा जाता है कि हम इसको नेगेटिवली यूज करते हैं। अगर हम इसी लफ्ज को पॉजिटिवली यूज करें तो हम ये कहेंगे कि एक मुफाहमत होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान इस मुल्क के एक अच्छे सियासी रहनुमा तो मैं नहीं खैर समझता, मैं ये समझता हूँ कि एक मकबूल या उनकी फॉलोइंग किसी हद तक जो भी मौजूद है वो एक सियासी रहनुमा हैं। हाँ। इमरान खान मुफाहमत के साथ चलें, लड़ाई के साथ नहीं चला जा सकता, लड़ाई के साथ एक घर में भी नहीं चला जा सकता। इमरान खान ये मत सोचें कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो इस मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाए। इमरान खान ये मत सोचें कि वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो वो ऐसे इक़दाम करके जाएं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। ये जो सारी की सारी बाकी चीज़ें डील के हवाले से इनको आपस में मुफाहमत करनी चाहिए। हमें कुछ चीज़ों पर मुफाहमत करनी है, हमें पाकिस्तान की बका के ऊपर मुफाहमत करनी है, हमें आइन की बालादस्ती के ऊपर मुफाहमत करनी है, हमें मसला कश्मीर के ऊपर मुफाहमत करनी है, हमें उसको सियासत की नज़र नहीं करना, हमने अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर मुफाहमत करनी है। अगर हमारी ये बुनियादी मुफाहमत और पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के ऊपर हमें मुफाहमत करनी है, आप इसको डील कहें, आप इसको सौदेबाजी कहें, जो भी कहें, हमें इस पर इत्तफाक राय पैदा करना है और हमें कुछ इखलाकियात पे करनी है। देखें ये जो बाहर निकलते हैं, आपका क्या इंडिया की कांग्रेस वाजपेयी के बाहर जाने पर वही कुछ करती है जो पीटीआई पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के साथ करती है? नहीं करते ना, नहीं करते। हमें कुछ इखलाकियात पे इत्तफाक राय करना है, वरना ये बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं बहुत आसान है। मुस्लिम लीग नून के लिए उनके जितने MPs हैं, अच्छा चले बड़ी सादा सी बात करता हूँ, एक MNA MP है, इलेक्ट होके आया है, उसके पास कोई 10 कन टुट्टे तो होंगे ना। वो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ हर MNA MP से कहेंगे अपने 10-10 कन टुट्टे दे दें, ये कोई 1000, 2000, 3000 बंदा बन जाएगा। उसके बाद अलीमा बीबी जहां पर जाए, बुशरा बीबी जहां पर जाए, असद कैसर जहां पर जाए, क्या उन पर हमला नहीं हो सकता? क्या उन पर जूते नहीं फेंके जा सकते? क्या उन पर स्याही नहीं फेंकी जा सकती? लेकिन ये नहीं करना, ये किसी को भी नहीं करना। हमें आपस में सियासत में इख्तलाफ करना है, दुश्मनी नहीं बनानी। चले मुशावरात चलते रहते हैं, लेकिन इससे के साथ अभी US इलेक्शंस के रिजल्ट भी बहुत करीब हैं, कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सदर कौन बनने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? देखें जो भी बने वो पाकिस्तान में क्या मतलब हो सकता है, वो अमेरिका के अवाम का फैसला होगा और वो अमेरिका के अवाम को फैसला करना चाहिए। हमारा उससे कोई बराह रास्त इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारी हुकूमत का भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह माजी में इमरान खान ने गलती की कि वो उसमें फरीक बन गए, फरीक नहीं बनना। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमें इंडिया में जो भी जीते हमें उससे अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ताल्लुकात कैसे। देखें पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की ज़रूरत है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे एक तरफ चीन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, साथ ही ईरान है। ये हमारी एक जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसके लिए अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है और हम उसके लिए इस्तेमाल होते भी हैं, नहीं भी होते। हम बहुत सारी चीज़ें अपने मफाद के लिए करते भी हैं, नहीं भी करते। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई भी अमरीकी हुकूमत मैंने पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, चूँकि वो आफ्ती रिकॉर्ड बात हो रही थी और वो बड़े ताकतवर वज़ीर ख़ारजा थे, एक ताकतवर हुकूमत के, तो उनसे बातचीत हो रही थी। उनसे यही बात हुई कि अगर ट्रंप आएगा तो वो इमरान खान को बाहर निकलवा देगा। वो बहुत हद से आगे से उन्होंने कई वाक़यात ऐसे सुनाए कि पाकिस्तान के उस वक़्त के जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक़्त के आर्मी चीफ ने कई बड़े ममालिक के सरबराहों के, इवन बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। और वो बरतानवी हाई कमीशन जो है वो रोता पीटता फिर रहा था कि यार मेरी कॉल करवा दो, मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है, मुझे अपनी हुकूमत को जवाब देना है। तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ बंदे से मैंने रब्ता किया, फिर फ़लाँ से हुआ, फिर मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से उनकी बात करवा दी। तो पाकिस्तान की फ़ौज को अगर ये समझता है कोई के दबाव में आ जाएगी और इस किस्म का कोई फ़ैसला कर लेगी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, देखें अब। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रंप से हट के, मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ट्रंप के मुंह से बराह रास्त तो हमने ये नहीं सुना है, तो ये अफवाह फैलाई किसने है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडे का पूरा तरीकाकार है। वो एक बात करते हैं, फिर उसके सब एक दूसरे को मिलकर जो है सपोर्ट करते हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में बाकायदा तौर पे एक चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करने, फिर वो झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि आखिरकार वो झूठ सच लगने लगता है। ये सारी की सारी सिचुएशन है। तो झूठ के मास्टर हैं वो। तो मैं तो अभी भी, आप मेरी सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहे थे, तो मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सच है वो कम बिकता है, झूठ जो है वो ज़्यादा बिकता है। सोशल मीडिया के ऊपर नफरत ज़्यादा बिकती है, गाली ज़्यादा बिकती है, मोहब्बत
और जो एक खैर सगाली का पैगाम है वो नहीं बिकता। हम तखरीब को, डिस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। परसेप्शन है ना कि किस तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, ये शायद इंसानी फितरत का हिस्सा है कि मैं एक बाज़ार में जाता हूँ और एक बाज़ार में घुसता हूँ, मिसाल के तौर पे अनारकली ले लें, इचरा ले लें, लाहौर का कोई बाज़ार ले लें, मैं एक एंड से लेके आखिरी एंड तक तमाम दुकानदारों को अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक ठाक कहता हूँ, चला जाता हूँ, कोई बंदा मुझे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार में दाखिल होता हूँ, सामने वाले दुकानदार को देखता हूँ, एक इतनी बड़ी गाली देता हूँ और उसको बड़ा शोर में चाहता हूँ, पूरा बाजार मेरी तरफ देखना शुरू कर देगा, उस पर रिएक्ट अच्छा बुरा करना शुरू कर देगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा नजम साहब, अभी आपने इमरान खान के हवाले से रिलीफ की बात की, लेकिन ज़मीनी हकाइक तो कुछ डिफरेंट लगते हैं, कैसे बात की आपने? ये ज़मीनी हकाइक कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान की इकानमी ग्रोथ पे है। अच्छा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान के लिए वो मसाइल नहीं रहे जो आज से 1.5-2 साल पहले थे। ऐसे में जब इमरान खान साहब जिस किस्म की सियासत कर रहे थे, वो मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे थे, वो पाकिस्तान के IMF की डील को रुकवाने के लिए मुजाहरे करवा रहे थे, ख़त लिख रहे थे, वो तमाम चीज़ें ओवर हो चुकी हुई हैं। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब महफूज हो चुका हुआ है। शहबाज शरीफ इसको एक महफूज जगह पर ला चुके हुए हैं। अब इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, इमरान खान साहब जो करना चाहें कर लें, रियासत को ख़तरा नहीं है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि जिस तरह बुशरा बीबी बाहर आई, जिस तरह उनकी बहनों की ज़मानत हो गई, इस तरह। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, 9 मई वाले वाक़े को एक थोड़ा सा अलग कर दीजिए, कभी भी इनको तकलीफ नहीं देना चाहते। बुशरा बीबी के खिलाफ जो सबूत आए, जो चीज़ें हुई, मुकदमात बने, उसके बावजूद उनको बनी गाला में रखा गया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब वो तो खुद नहीं रहना चाहती, और फिर वो जेल खुद अपनी दरख्वास्त देकर अपने मर्जी के फैसले करवा के वहाँ पर पहुँची। कोई इमरान खान को गैर इखलाकी जो ज़िक पहुँचाना है, तकलीफ़ पहुँचाना है, उसका सोच भी नहीं रहा। ये सारी चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं। अब पाकिस्तान महफूज हो चुका है। अब इमरान खान साहब, मेरा पहले ख्याल ये था कि मार्च तक जो है ये सारे मरहले तय होंगे, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, मेरी यही राय है। अच्छा, तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी इमरान खान एक ही केस है, बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, तो इमरान खान को क्यों इतनी देर लग रही है? बुशरा बीबी खातून है, हमें ख्वातीन पर रहम करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे आप मुझे कह रही थी कि नरगिस की तुम्हें सपोर्ट करनी चाहिए थी, उसके हस्बैंड के मुकाबले में मैंने सपोर्ट की। आप ऑफेंड हो गए हैं उस बात से? नहीं, मुझे लगता है कि आपने मुझे बुलाया ही उस पोस्ट के नहीं ऐसी बात नहीं है। हमने तो सियासी सूरत हाल पर बात करने की एक सवाल था, वो तो हम तो बाकी तो हम सियासी सूरत हाल। मैंने कभी, आप मुझसे जो सवाल करेंगे अगर मैं उस पे क्लियर हूँ और अगर मेरा ज़मीर उस पे मुतमईन है, मैं यकीनी तौर पे आइन बाइन शाइन नहीं करूँगा। मेरी जो गलती है मैं तस्लीम करूँगा। नजम साहब, क्या 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज की जा सकती है, क्योंकि 27वीं तरमीम की भी बाज़गश्त चल रही है? पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। देखिए, आईनी तरमीम, बुनियादी तौर पे कोई भी आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जुडिशरी जो है वो आइन के ताबे है और आइन जो कहता है उसकी करना है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इसको चैलेंज किया जाता रहा है माजी में, लेकिन अब उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में एक इरशाद हसन खान जैसा जज आकर एक डिक्टेटर को आइन में 3 बरस के लिए तरमीम का इख्तियार भी दे देता है। देखिए, यही तो चीज़ें हैं ना जिसके हम कहते हैं कि हर किसी इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो पाकिस्तान की अदलिया अगर आइन को रीराइट करती रहेगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंज होने को हो सकती है, जजों की मर्जी है, वो जो करना चाहें वो कर देते हैं। तो आज तक तो वो यही करते आए हैं। कभी किसी वज़ीर आज़म को जलावतन कर देते हैं, उसके लिए सारी बना देते हैं, कभी किसी को जेल भेज देते हैं, कभी किसी को फांसी पर लटका देते हैं। तो अदलिया जो पार्लियामेंट में मुदाखलत करती चली आई है, उसके बाद पार्लियामेंट का ये फर्ज था कि वो अपने गिर्द एक बाड़ लगाए, अपने आप को महफूज बनाए। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, नॉट जुडिशरी। एग्जैक्टली। अच्छा नजम साहब, अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया है कि वो PI को खरीद कर पंजाब एयरलाइन मतलब बदलना चाहते हैं, जिसके बाद मीडिया में बड़ी बहस शुरू हुई है। क्या कहेंगे उस हवाले से आप? गलत किया? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। नहीं, आपकी राय क्या है? नहीं, PI ये इतना पुराना मतलब एक नाम है, आप उसको बदलना चाह रहे हैं फिर से, क्यों? वजह क्या है? हाँ जी, वजह खरीदना चाह रहे हैं आप, बड़ी गलत बात है ना? नहीं, वजह क्या बनी? नहीं राबिया, बहुत गलत नहीं, ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। इससे पहले आपने मुझसे ये सवाल किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर क्यों PI खरीदना चाह रहे थे। अच्छा,
अच्छा, यानी कि अगर वो खरीदना चाह रहे हैं, अगर गंडापुर खरीदना चाहें तो ये उनका विजन है, जो उनकी डेवलपमेंट की ख्वाहिश है। 1100 अरब का मखरूज सूबा अगर एक ऐसी एयरलाइन खरीदना चाहता है जिस पर अभी भी 200 अरब से ज़ायद के कर्जे हैं, जिसके 7000 मुलाजमीन हैं, वो सूबा जिसके अपने जहाँ पर ना तालीम है, ना सेहत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई चीज़ वो खरीदे तो उसमें मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इसकी ज़रूरत क्या पेश आन पड़ी। आप मुझसे राबिया नवाज शरीफ के खरीदने पे बात करती हैं और अली अमीन गंडापुर के खरीदने की बात को नजरअंदाज कर देती हैं, ये इंसाफ नहीं। नजम साहब, मैं नजरअंदाज नहीं करी, चाहे गंडापुर हो या मरियम नवाज, जरूरत क्या पेश आन पड़ी? मेरा सवाल ये है, देखें मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने नहीं जा रही। अच्छा। पंजाब हुकूमत इसके मुकाबले में अपनी एक पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन बनाने जा रही है और पंजाब हुकूमत को कैबिनेट की मंजूरी और अपनी असम्बली की मंजूरी के साथ बिजनेस शुरू करने का 18वीं तरमीम के बाद जो भी है अपनी चीज़ें करने का इख्तियार हासिल है। कोई भी ख़रीद सकता है ये, जैसे अब्दुल अलीम खान ने कहा कि KP खरीदना चाहे वो ख़रीद ले, पंजाब ख़रीद ले, तमाम सूबे मिलकर ख़रीद लें। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, शायद IMF आपको PIA जो है वो सूबों को खरीदने की इजाज़त ना दे, क्योंकि वो डेफिसिट कम करना चाह रहा है। अगर आपने डेफिसिट उसी तरह बरकरार रखना है और वफाक से सूबों को शिफ्ट कर दें तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि पंजाब जो है पंजाब एयर के नाम से एक नई एयरलाइन बनाने जा रहा है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसकी फिजिबिलिटी बनना शुरू हो गई है और पंजाब में चूँकि इससे पहले कई कामयाब बिजनेस हो चुके हुए हैं तो पंजाब अपनी एयरलाइन शुरू कर लेगा पंजाब एयर के नाम से। कोई मसला नहीं है। अच्छा नजम साहब, PTI कह रही है, यानी कि आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि नून लीग के सपोर्ट में आपको PTV में शो मिल गया, क्या हकीकत है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि PTI वालों को मैं मुखालफीन नहीं समझता। अच्छा। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। हाँ। और जहाँ तक तनकीद की बात है और PTV में शो करने की बात है तो मेरा शो शुरू हो रहा है और मैं आपको एक बात बताऊँ, PTV पे अगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आकर शो नहीं करेंगे तो क्या इंडिया के जर्नलिस्ट आके करेंगे? क्या इजराइल के जर्नलिस्ट आकर करेंगे या किसी और मुल्क से आकर यहाँ पर करेंगे? ये हमने ही पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट, देखें मैं अमन के साथ हूँ, मैं तामीर के साथ हूँ, मैं तरक्की के साथ हूँ। मुझे यहाँ पर मेट्रोज अच्छी लगती हैं, मुझे यहाँ पर मोटरवेज बनती हुई अच्छी लगती हैं, मुझे यहाँ पर एयरपोर्ट बनते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे कट्टों वच्चों और लैट्रिनों पर नंबर लिखवाने की बजाय बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मुझे अपना लाहौर अच्छा लगता है जिसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल बना दी गई है। और जब कोई पेशावर से लेकर कराची तक से यहाँ पर लाहौर पर आता है तो इसकी तारीफ़ करता है। मेरा ताल्लुक़ क्या है इनके साथ? मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की। मुझे अच्छा लगता है जब पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बढ़ती है, मुझे अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नीचे आती है, मुझे अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के खारजा तल्लुकात बेहतर होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर मुस्लिम लीग नून करती है तो एक पाकिस्तानी के तौर पे ये मुझ पर कर्ज है उनका। और वैसे भी मैं कोई एक बड़े मसले की बात बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद तुम इस की नौकरी वगैरह की चीज़ की वजह से या इस शो की वजह से तुम सपोर्ट करते हो। रबिया, मैं MSF में रहा हूँ, मैंने उसके लिए मुकदमात, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हुई है। अच्छा। और ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी MSF के प्लेटफॉर्म से थी और मेरा नज़रिया हमेशा से कायद आज़म वाला नज़रिया है। मैं मफाहमत पसंद हूँ। मुस्लिम लीग नून जब एग्रेशन पे जा रही थी मैंने तब भी उनको अपने कॉलम लिखकर यही मशवरा दिया था कि लड़ो नहीं, मफाहमत की तरफ जाओ, मुल्क को आगे लेकर चलो, हम सब आपस में लड़ेंगे तो बहुत बुरा होगा। मैं इमरान खान को भी यही मशवरा देता हूँ, PTI को भी यही मशवरा देता हूँ कि आओ मिलकर पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की तरक्की की बात करो। तो लिहाजा ये बात है ना कि मेरा ख्याल है कि ना दें शो मुझे, मैं फिर भी यही कुछ कहता रहूँगा। मैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही बातें करता रहा, मैं इमरान खान की आमरीत में भी यही बातें करता रहा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो शुरू से ऐसा ही हूँ, मैंने ऐसे ही रहना है। वेल, थैंक यू सो मच नजम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।